नमस्कार। मथुरा ब्रज नगरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ लीलाओं का अंबार लगा रहता है, यहाँ लीलाएं होती रहती हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी लीलाधर थे। उसी में आज स्वयं सेवक संघ के द्वारा एक स्वराज महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये 75वां अमृत महोत्सव है। 75 साल से ऊपर हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज़ादी क्या है, किन के जरिए हुई, आजकल के बच्चों को नहीं पता। उनको पता है तो फेसबुक पता है, उनको पता है तो व्हाट्सएप पता है, उनको पता है तो इंस्टाग्राम पता है, उनको पता है तो सोशल मीडिया के बारे में पता है। उनको परिवार के बारे में नहीं पता, उनको चाचा ताऊ के बारे में नहीं पता। वैसे ही आज यहाँ कुछ भाषण भी हुए थे, जो मतलब भाषण क्या कहेंगे हम, उनको ज्ञान की बातें भी हुई, उनमें इन चीज़ों को उठाया भी गया कि अगर हमें किसी सोशल मीडिया या किसी चीज़ का उपयोग करना है, किसी वस्तु का उपयोग करना है, तो उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें, ना कि किसी उल्टी सीधी चीज़ों के लिए। ऐसे ही आज यहाँ पर कुछ ये लोग खड़े हैं जिनके जरिए इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ और बातें हुई। मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि इनका क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम को करने का। और संस्कृति, सबसे बड़ी चीज़ संस्कृति, भारत संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, इसको धूमिल किया जा रहा है। और कुछ चंद लोगों के जरिए आज जहाँ ज्ञान का स्रोत टीवी को माना जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं वैसा ही समझते हैं, तो उस पर जो अलूल जलूल चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत सारे हमारे धर्म के ऊपर भी उंगली उठाई जाती हैं, हमारे कर्मों के ऊपर उंगली उठाई जाती हैं। उन्हीं से आज ये हम कड़वे सवाल भी पूछेंगे कुछ, और कुछ अच्छे भी सवाल होंगे। पहले सबसे पहले अपना परिचय और राधे राधे आपका ब्रजनगरी में। जय श्री राधे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके मीडिया के सभी बंधुओं को देता हूँ। जैसा कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं हमारे जो सभी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो 75वां आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति के माध्यम से मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने कभी किसी देश पर हमला अपनी तरफ से नहीं किया। ये पहला हमारे लिए सबसे गौरवान्वित दिवस है, और उसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति युगों युगों से जीवित बनी आ रही है। आखिर आताताई लोग आए, विधर्मी लोग आए, जिसने भारत की हर संस्कृति और संस्कारों को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कुटुंब प्रमोदन का ऐसा एक केंद्र रही, जिसमें कुटुंब, एक परिवार, एक ऐसा संयोजक, छोटी कड़ी रही, जो मिलकर के इस राष्ट्र की, विश्व को हमने जो संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंब का जो संदेश दिया है, वो केवल भारतीय संस्कृति ने दिया है। अब अक्सर देखा जा रहा है हिंदू धर्मों में, खास करके मैं कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट एक धर्म यही है, विशेष धर्म यही है जिसको सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, और हर आदमी इसके ऊपर टारगेट की थी। जातियों में बांट दिया ये धर्म एक था, संस्कृति एक थी, लेकिन उसको छोटी छोटी जातियों में बांट दिया गया, जो जाति पैदा भी नहीं हुई थी इस देश को जब से ये बना है, जब से, और उन जातियों को प्रकट कर दिया गया। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जातियों के विषय में मैं इसलिए ज़्यादा इस पर आपके माध्यम से नहीं कोई संदेश देना चाहता हूँ। भारत एक है, हिंदू एक शब्द है। इसमें भारत में रहने वाले देश, जब विश्व का बंटवारा, जब भारत और विधर्मी देश का जब बंटवारा हुआ, तो धर्म के आधार पर हुआ था, और धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो वो लोग अपने देश में क्यों नहीं गए, पहले ये बताया जाए। जब हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात आती है तो वो क्यों हिंदुओं के साथ क्यों नहीं आते हैं? और अगर इस बात के लिए आप कहें तो सनातन संस्कृति ज्ञान देना जानती है, तो शस्त्र और शास्त्र का प्रयोग करना भी जानती है। ये केवल भारत भूमि है जो ऋषि मुनियों की परंपरा में है, या संत परंपराओं में भी है। जब समाज और राष्ट्र के प्रति अगर कोई घटना होगी तो यहाँ के संत, महापुरुष, विद्वान और राष्ट्र एक सूत्र में बंध करके उसका विरोध करेगा और करता रहेगा। इसे कितनी भी युगों तक रोका जाए, हमने सदैव किया है। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक हैं और दोनों से जवाब देना जानते हैं। महाराज, जैसे कि देखा गया है अक्सर लोग हमारी संस्कृति, जैसे भी अभी मैंने कहा था कि, और आपने भी बताया, लेकिन हमारे ही लोग अपनी जो संस्कृति है उसे पढ़ाने में बड़ा संकोच करते हैं। और कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं, स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उनमें बच्चों को डालेंगे कि साहब अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन वहाँ मिलता कुछ और है। वो चीज़ जब बाहर आती है, जब बच्चा वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब वो चीज़ सामने आती है तो वो अपनी सारी चीज़ें भूल जाता है। ऐसे अभिभावकों से आप क्या कहेंगे? देखिए, अभिभावकों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा,
दुनिया का एक आकलन कर लिया जाए 210 देशों में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हुए विद्वान लोग हैं, अगर वो कहीं होंगे तो वो अपना व्यवसाय तो करके अरबपति बन सकते हैं, ये बात यथार्थ है। लेकिन नासा के जितने साइंटिस्ट होंगे वो केवल एकमेव अगर भारत की संस्कृति और संस्कारों से ओतप्रोत होंगे तो आज अगर विश्व जैसी शक्ति जिससे अमेरिका को माना जाता है, उसके जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी हमारे डॉक्टर लॉबी हैं, वो भारत की संस्कृति और संस्कारों से पले बड़े हैं और वो वहाँ के आज देशों में जा करके विश्व की संस्कृति को, हमारे देश की संस्कृति को आज नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति से पढ़ करके, और आज वाकई ये हकीकत है कि हमारी जो संस्कृति थी उसके ज्ञान से ही ये सब कुछ पूरा ब्रह्मांड चलता है। लेकिन हमारे ही लोगों ने अब इतने वर्ष तक उस पर जो भी कुटाघात किया वो करते रहे। और जी देखिए, जैसा कि आपने संस्कृति की बात की तो आपको जानकर हैरान होगा, सबसे पहला विमान बनाने वाला कोई भारत में था तो वो केवल हमारे भारद्वाज ऋषि थे, जिन्होंने आदिकाल से लेकर आज 6,500 विमान बनाए। आज भी वर्तमान प्रवेश 2021 की जो सत्र चल रहा है, हम 22 की ओर प्रवेश करते जा रहे हैं। अभी नासा के एक वैज्ञानिक जो भारत के हैं, उनके घर एक पत्र आया है और पत्र में लिखा है कि भारत में महर्षि भारद्वाज जी ने एक विमान बनाया था, वो लेजर किरणों से चलता था। उस लेजर किरणों को बाकायदा उसकी जो पुस्तक है उसको ढूंढ करके नासा के लिए भेजा गया। आपको जानकर हैरानी होगी, उसे ब्रिटेन में जाकर के इंग्लैंड की जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी से उस पुस्तक को मंगाया गया है। और जब वहाँ के साइंटिस्टों ने और भारत के उस साइंटिस्ट ने जब अपना योगदान दिया और उस सूत्र के अनुसार जो कार्य किया है, जो महर्षि भारद्वाज जी ने जो उस समय लेजर किरणों से विमानों को उड़ाने की परंपरा डाली थी, आज स्वयं अचंभित रह गए सारे वैज्ञानिक कि भारत ने युगों युगों पहले ये संस्कृति और संस्कार कैसे डाल दिए। हमने नासा की भी खोज की है, हम ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को भी जानते हैं। ये भारत भूमि संस्कार और चरित्रवान देश रहा है और ये रहेगा, इसलिए हम दोनों चीज़ों से आपको जवाब देना जानते हैं। देखिए, यही है हमारी देश की संस्कृति। यहाँ सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। अब जो भी राजनीतिक मैटरों में ये फंसा हमारा देश, ठीक है, लेकिन आज स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा ये आयोजन हुआ है। इस आयोजन के बारे में महाराज जी बताएं। बहुत सारे लक्ष्य हैं, लेकिन मूलतः मैं 100 बातों की एक बात कहता हूं और निवेदन करता हूं। जो कार्य 1947 में इस माँ भारती के टुकड़े होने के समय में निश्चित रूप से नहीं हो पाया, कुछ दो मुखी बातें करने वालों के कारण वो अब होना ही चाहिए। तब तक हम नहीं थमेंगे जब तक हमारा भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता। कारण ये है, उस समय विभाजन की एक ही शर्त थी कि जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सब जाकर के पाकिस्तान में रहेंगे और शेष जो बचा हुआ भारत था वो हिंदू राष्ट्र बनना था। उसके साथ उस समय जो कूटनीति करके इसको धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हम अपनी पीढ़ियों में इन संस्कारों को जागृत करने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, संघर्ष से ही सब कुछ मिलता है और संघर्ष करते रहेंगे, ये इनका वादा और हमारी भी उम्मीदें हैं कि ये संघर्ष हो। क्यों होती है सर? आप भी आज ये प्रोग्राम हुआ है, इस आयोजन के बारे में क्या उद्देश्य था इसका और किसके द्वारा किया गया, और अपना परिचय। ज्ञानेश नाम है मेरा, और जो अमृत महोत्सव जो समिति बनी हुई है उसका संयोजन मैं ब्रज प्रांत के लिए कर रहा हूँ। मूलतः धर्म जागरण विभाग से मैं कार्य कर रहा हूँ संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा। आज पूरे प्रांत में, ब्रज प्रांत में 1138 सभाएँ, इसी टाइप की सभाएँ 1138 जो 500 से लेकर 2000, 2500, 3000 लोगों तक की सभाएँ हैं वो आयोजित हो रही हैं। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य जो है हमारा इतिहास, आज इन 75 वर्षों में जो इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया, जो भारतीय मूल इतिहास था उसको दबाकर, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो हमारे रहे हैं उनको भुलाकर आज जो एक अकबर महान वाला इतिहास जो हम सब बच्चों को पढ़ाया गया है, उस इतिहास का, सही इतिहास का पता लगे। दूसरा, जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जो भी जिन्होंने जिस तरीके से भी इस देश को आज़ाद कराने में सहयोग किया है, उन सबका, हम उनके परिवार का, उनकी जानकारी मिले, उनका सम्मान प्रॉपर मिले, इस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, और सर आप भी कुछ कहेंगे? अभी ये जो प्रोग्राम मनाया गया है जी, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के, उसमें बच्चों को, हमारी जो नई पीढ़ी है उनको जागृत करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। और ये कि यहीं पर नहीं, आरएसएस के बहुत जगह पर इस तरीके के संयोजकों ने ये प्रोग्राम रखे हैं।
बच्चों को इसमें नई उनकी जागृति लाने के लिए, जिससे हमारे बच्चों को सही इतिहास के बारे में पता चल सके। और जो हमारे मोदी और योगी राम और हनुमान जी के रूप में मिले हैं, वो पहला अवसर है, और इसको अगर हम गंवा देंगे तो ये कभी दोबारा हासिल होने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा। मैं दीपक सारासत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।